तो अब तक हमने देखा कि सैंग जी ड्वान जिक्सू को हॉस्पिटल लेकर आई है जहां उसका अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है। जब सैंग जी अपनी मां को फोन करके इस बारे में बताती है तब उसे ड्वान जिक्सू के बारे में बहुत सारी नई बातें पता चलती हैं। अब आगे की कहानी। ड्वान जिक्सू सैंग जी को हॉस्पिटल में रुकने से मना करता है और अपने रूम पर जाने के लिए कहता है, लेकिन सैंग जी मना कर देती है, ये कह करके कि अगर वो हॉस्पिटल में एडमिट होती है तो क्या ड्वान जिक्सू उसे हॉस्पिटल में अकेला छोड़कर चला जाता। ये कह करके वो रात में हॉस्पिटल में ही रुक जाती है। उसने ड्वान जिक्सू के बेड के पास ही अपने मेकशिफ्ट बेड शिफ्ट कर लिया और ड्वान जिक्सू को सोने के लिए कह दिया। इसके बाद वो अपने फ्रेंड्स को मैसेज करके बताती है कि वो आज रात डॉर्मेट्री में नहीं आ पाएगी। लेकिन इसी बीच एक वॉइस मैसेज प्ले हो जाता है जिसमें एक लड़का उसे मूवी के लिए पूछ रहा है। सैंग जी जल्दी ही आवाज कम कर देती है ताकि ड्वान जिक्सू उठ न जाए, लेकिन ड्वान जिक्सू सोया ही नहीं है और उसने वो मैसेज भी सुन लिया। अपनी आंखें बंद करके ड्वान जिक्सू सैंग जी से पूछता है कि ये कौन सा लड़का उसे मूवी के बारे में पूछ रहा है। इस पर सैंग जी जवाब देती है कि वो चोरी चोरी यंग लोगों की जिंदगी में ध्यान न दे, अब वो बहुत बड़ा हो चुका है, इसलिए सैंग जी अगर उसे बताएगी तो भी उसे कुछ समझ नहीं आएगा। इसके बाद दोनों सो जाते हैं। सुबह को फिर सैंग जी ड्वान जिक्सू को स्पॉन्ज बाथ देकर के अपने कॉलेज के लिए निकल जाती है। ड्वान जिक्सू उसे अपने घर से उसका लैपटॉप लाने के लिए कहता है, लेकिन सैंग जी उसे डांटने लगती है कि वो बीमार है, इसलिए उसे इस टाइम बस आराम करना चाहिए, ना कि काम के बारे में टेंशन लेनी चाहिए। उसकी ये डांट सुन करके ड्वान जिक्सू को यकीन हो जाता है कि अब उसकी छोटी सैंग जी बड़ी हो चुकी है। सैंग जी अपने कॉलेज के लिए चली जाती है और वहाँ उसे अपने फ्रेंड से पता चलता है कि जियांग मिंग उसके बारे में पूछ रहा है। वो उसे माफी मांगती है और बताती है कि उसका रिलेटिव हॉस्पिटल में एडमिट है, इसलिए फिर कभी मूवी का प्लान बनाते हैं। उधर ड्वान जिक्सू अपने सुपरवाइजर को फोन करके लैपटॉप भेजने को कहता है, लेकिन वो भी उसे आराम करने को कहता है। अपनी क्लास के बाद सैंग जी ड्वान जिक्सू के घर जाती है और उसके घर को बहुत ही वेल सेटल कर पाती है और वहीं लिविंग रूम में कुछ फोटो फ्रेम देखती है। एक फोटो ड्वान जिक्सू की अपनी माँ के साथ होता है और उन दोनों का ड्वान जिक्सू की ग्रेजुएशन सेरेमनी का होता है। ड्वान जिक्सू की माँ का फोटो देखकर सैंग जी उसकी माँ को अपने बारे में बताती है और कहती है कि उन्हें ड्वान जिक्सू के लिए टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद सैंग जी ड्वान जिक्सू के कपड़े पैक करती है। जब वो घर से निकल रही होती है तभी वहाँ जियांग यिंग आती है, लेकिन दोनों एक दूसरे को जानती नहीं। जब जियांग यिंग ड्वान जिक्सू के घर को बंद देखती है तो परेशान होकर के वहाँ से चली जाती है। इसके बाद सैंग जी ड्वान जिक्सू का सारा जरूरत का सामान लेकर के हॉस्पिटल पहुंचती है, जहाँ ड्वान जिक्सू के रूम में एक और पेशेंट एडमिट हुआ है। वो एक सीनियर सिटीजन है जिसे कम सुनाई देता है। जब सैंग जी आती है तो उसे लगता है कि वो ड्वान जिक्सू की बीवी है। ड्वान जिक्सू उसे बताता है कि वो उसकी भाई की बहन है, लेकिन उन्हें ठीक से सुनाई नहीं देता और वो कहता है कि अच्छा अभी शादी नहीं हुई है तो कोई बात नहीं, वो जल्दी उससे शादी कर ले। ड्वान जिक्सू अब कुछ नहीं कहता और सैंग जी को बोलता है कोई बात नहीं, वो इसे मजाक समझे। लेकिन सैंग जी इस गलतफहमी को दूर करना चाहती है और वो जोर से चिल्लाकर कहती है कि ड्वान जिक्सू उसके पापा की एज का है। वो पेशेंट फिर से गलत समझता है और बोलता है कि अच्छा ड्वान जिक्सू पापा बनने वाला है। इससे सैंग जी को और भी गुस्सा आ जाता है। सैंग जी ड्वान जिक्सू का लैपटॉप लेकर आती है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि बस वो अपने काम की अपडेट ले ले। लेकिन ड्वान जिक्सू उसके सोने के बाद पूरी रात काम करता है और सुबह होने पर सैंग जी उसे काम करता हुआ देखती है और कहती है कि उसने पूरी रात काम किया है। लेकिन ड्वान जिक्सू बात बदलते हुए कहता है कि उसने बस अभी लैपटॉप पर काम करना शुरू किया है। इस पर सैंग जी कहती है कि उसे ड्वान जिक्सू को लैपटॉप देना ही नहीं चाहिए था। अब ड्वान जिक्सू डिस्चार्ज होने के लिए तैयार है। उधर सीनियर पेशेंट उन दोनों को साथ में मिलकर रहने को कहता है और कहता है कि वो दोनों जल्दी शादी कर ले। इस पर सैंग जी बोल दे कि वो जल्दी शादी करने वाले हैं। सैंग जी ड्वान जिक्सू को लेकर के उसके घर आती है, लेकिन वो अभी इस बारे में सोच रहे हैं कि ड्वान जिक्सू बस उसे एक छोटी लड़की और दोस्त की बहन की तरह देख रहा है, इसलिए उसने कहा कि वो दूसरे पेशेंट की बातों को मजाक में ले। सैंग जी जाने से पहले ड्वान जिक्सू के घर पर हर जगह नोट्स लगाकर रखती है और ड्वान जिक्सू को टाइम से खाना खाने के लिए कहती है, टाइम से दवाई लेने को और आराम ज्यादा करने के लिए कहती है। वो उसे ये भी कहती है कि क्योंकि उसे अब यूनिवर्सिटी का काम करना है, इसलिए वो उससे बार बार नहीं मिल सकती, लेकिन जब वो ठीक हो जाएगा तब वो उसे डिनर पर लेकर जाएगी। जाते समय सैंग जी सोचती है कि उसे ड्वान जिक्सू की बहन बनकर ही रहना चाहिए। उधर ड्वान जिक्सू उसे वादा करता है कि उसे जैसे सैंग जी ने बोला है वो वैसे ही करेगा, पूरा आराम करेगा और अपने खाने का और दवाई का ध्यान रखेगा। ड्वान जिक्सू को ऐसा लगता है कि सैंग जी उससे नाराज है, इसलिए वो उससे बात कर रही है और अपने फ्रेंड से पूछता है कि उसे क्या करना चाहिए। उसका फ्रेंड उससे कहता है कि उसे सैंग जी के साथ डिनर पर जाना चाहिए और उसे सारी बातें क्लियर कर लेनी चाहिए। उधर जियांग यिंग फिर से ड्वान जिक्सू को कॉल करती है, लेकिन ड्वान जिक्सू पहले ये क्लियर कर चुका है कि वो दोनों इसलिए कॉन्टेक्ट में है क्योंकि ड्वान जिक्सू को कर चुकाना है, इसके बाद वो उसका पीछा छोड़ दे। दूसरी तरफ सैंग जी अपने फ्रेंड जियांग मिंग के साथ मूवी जाती है, लेकिन जियांग मिंग मूवी देखते टाइम डर जाता है और वो सही से मूवी नहीं देख पाते। मूवी के बाद सैंग जी और जियांग मिंग क्लॉ मशीन देखते हैं और सैंग जी को अपने बचपन की याद आ जाती है जब ड्वान जिक्सू ने उसके लिए क्लॉ मशीन से एक टेडी बियर जीता था। दोनों अलग अलग क्लॉ मशीन से खेलते हैं और दोनों ही एक डॉल जीत जाते हैं और अपने पास रख लेते हैं। यूनिवर्सिटी में सैंग जी को उसके रूममेट्स न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए कहते हैं, लेकिन सैंग जी रुकने का फैसला करती है। उधर ड्वान जिक्सू को ऑफिस में न्यू ईयर डिनर है और उसमें ड्वान जिक्सू सैंग जी के साथ जाना चाहता है। वो उसे कॉल करके कहता है कि ऑफिस डिनर में फैमिली वालों के साथ आने के लिए बोला है। सैंग जी डिनर के लिए ये कहकर मना कर देती है कि वो उसकी फैमिली नहीं है। इसके जवाब में ड्वान जिक्सू उससे कहता है कि फिर वो उसके साथ डिनर पर चलेगी जिसका उसने वादा किया था। सैंग जी इसके लिए राजी हो जाती है। फिर दोनों डिनर के लिए निकलते हैं और ड्वान जिक्सू उससे माफी मांगता है हॉस्पिटल में जो भी हुआ उसके लिए।
सैंगजी कहती है कि कोई बात नहीं, उसे किसी बात का बुरा नहीं लगा। डॉन जिक्सू कहता है कि ये डिनर उसकी तरफ से है ताकि सैंगजी के पास फिर भी एक मौका रह जाए डॉन जिक्सू के साथ डिनर पर जाने का और वो दोनों एक बार और मिल पाए। दोनों आराम से खाना खा रहे होते हैं, तभी जियांग इंग उन दोनों को साथ देख लेती है और डॉन जिक्सू के मुंह पर पानी फेंक कर मारती है। इसके बाद सैंगजी भी जियांग इंग के ऊपर पानी फेंकती है और जियांग इंग और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और सैंगजी को मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन डॉन जिक्सू उन दोनों के बीच में आ जाता है। होटल वाले जियांग इंग को बाहर जाने के लिए कहते हैं और उसकी फ्रेंड उसे बाहर लेकर चली जाती है। इसके बाद सैंगजी डॉन जिक्सू से पूछती है कि ये लड़की कौन थी और उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया। तब डॉन जिक्सू उससे बताता है कि उसके पापा से एक एक्सीडेंट हो गया था जिसमें जियांग इंग के पापा की मौत हो गई थी। तब उनकी फैमिली ने उनकी जिम्मेदारियां ली थी और बड़ा किया था कि वो सारा कर चुकाएगा। डॉन जिक्सू अपने पापा का सारा कर चुका है, लेकिन यांगजी अभी भी उसके पीछे पड़ी हुई है। तब सैंगजी उससे कहती है कि उसे दूसरों को खुद को परेशान नहीं करना चाहिए और अपने लिए आवाज उठानी चाहिए। इतने में ही बाहर स्नोफॉल होने लगती है और क्योंकि ये सीजन की पहली स्नोफॉल है इसलिए दोनों अपनी विश मांगते हैं। सैंगजी मांगती है कि डॉन जिक्सू हमेशा खुश रहे और उसकी खुशी की वजह वो हो। डॉन जिक्सू मांगता है कि सैंगजी हमेशा खुश रहे और उसके साथ रहे। अगले दिन यांग इंग फिर से डॉन जिक्सू के घर के पास आती है और उससे माफी मांगती है और कहती है कि अभी डॉन जिक्सू को उसका कर्ज जिंदगी भर चुकाना है, लेकिन डॉन जिक्सू मना कर देता है और कहता है कि जो भी हुआ मेरे पापा से हुआ, मेरे पापा और मैंने अपना सारा कर्ज चुका दिया है और अब वो उसका कर्जदार नहीं है, तो अब वो उसे बार बार परेशान ना करे। इसके बाद वो घर आता है और उसे पुरानी बातें याद आ जाती हैं। जब उसके पापा से वो एक्सीडेंट हुआ था तो उनका परिवार यांग इंग के परिवार के पास गया था और उनसे वादा किया था कि जब तक होगा तब तक वो उनके परिवार का ध्यान रखेंगे और इस एक्सीडेंट की कीमत देंगे। तब डॉन जिक्सू और जियांग इंग क्लासमेट थे, लेकिन जियांग इंग डॉन जिक्सू को पसंद नहीं करती थी, लेकिन अब वो उसके पीछे पड़ी है। जब डॉन जिक्सू ने अपने परिवार के सारे वादे पूरे कर दिए और सारा कर्ज चुका दिया है, वो ये सारी याद सोचकर उदास हो जाता है, लेकिन तभी उसे अपने और सैंगजी की ग्रेजुएशन वाली फोटो दिखाई देती है और वो खुश हो जाता है। न्यू ईयर पर बाहर आसमान में बहुत ज्यादा आतिशबाजी हो रही होती है और सैंगजी और डॉन जिक्सू दोनों ही उसकी फोटो एक दूसरे को भेजकर हैप्पी न्यू ईयर विश करते हैं। डॉन जिक्सू अपने फोन में सैंगजी का नाम बदल करके जीजी रखना चाहता है, लेकिन रुक जाता है। वह डॉन जिक्सू और सैंग यांग एक फ्रेंड क्वान फी अपने शादी का इन्विटेशन सबको सेंड करता है और सबको बुलाता है। वो अपनी शादी के बारे में डॉन जिक्सू को फोन करके बताता है, लेकिन डॉन जिक्सू बस सैंगजी के बारे में सोच रहा होता है। दूसरी तरफ सैंगजी का एग्जाम खत्म हो गए हैं और सभी लोग बाहर जाकर डिनर का प्लान बना रहे हैं, लेकिन सैंगजी मना कर देती है और कहती है कि उसे अपने रिलेटिव को गिफ्ट देने जाना है। वो डॉन जिक्सू को मैसेज करके बताती है कि वो उसकी कंपनी आ रही है उससे मिलने के लिए। डॉन जिक्सू को ये मैसेज मीटिंग से निकलने के बाद मिलता है, लेकिन तभी जियांग इंग वहां आ जाती है और फिर से हंगामा करना शुरू कर देती है। इससे बचने के लिए डॉन जिक्सू कंपनी के दूसरे गेट से निकलता है और वहीं सैंगजी को रोक लेता है और उससे कहता है कि आगे उसे कभी भी उसके ऑफिस या कंपनी आना हो तो वो पहले उससे बता दे। लेकिन सैंगजी ये बात नहीं समझ पाती और इस बात को गलत समझ लेती है और बस उसे कैट आई देकर चली जाती है। लेकिन उसे डॉन जिक्सू की ये बात समझ नहीं आती और वो सोचती है कि आखिरकार वो उससे ऐसा क्यों बोला। लेकिन डॉन जिक्सू सिर्फ सैंगजी के बारे में सोच रहा होता है और उससे पूछता है कि उसके एग्जाम्स कब खत्म होंगे। सैंगजी उससे बताती है कि उसके एग्जाम्स कब खत्म होंगे और वो कब अपने घर जा रही है ब्रेक के लिए। डॉन जिक्सू उससे कहता है कि एग्जाम के बाद टाइम मिलने पर वो उससे मिले, लेकिन सैंगजी उसे मना कर देती है कि एग्जाम के बाद उसके पास टाइम नहीं होगा, फाइनल एग्जाम्स आ रहे हैं और सारे लोग टेंशन में हैं। तब सैंगजी कहती है कि क्यों ना एग्जाम के बाद सारे थोड़ा टाइम के लिए मस्ती करने चले और उसकी बात सारे मान जाते हैं। एग्जाम खत्म होते हैं और सैंगजी अपने फ्रेंड के साथ पार्टी करने जाती है और पार्टी में जियांग मिंग एक गाना गाता है और डॉन जिक्सू सैंगजी से पूछता है कि वो कहाँ है। तब सैंगजी उससे बताती है कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर रही है। डॉन जिक्सू भी वहां पहुंच जाता है और ये देख सैंगजी और गुस्सा हो जाती है। वो सोचती है कि डॉन जिक्सू ने मुझे तो मना किया है कि मैं उसके पास बिना बताए ना जाऊं और अब वो मेरे पास मुझे बिना बताए पहुंच गया। डॉन जिक्सू सैंगजी को अपने कमरे पर लेकर जा रहा होता है क्योंकि सैंगजी नशे में चल भी नहीं पा रही होती। नशे में सैंगजी उसे बताती है कि एक लड़का है जिसे वो बहुत पसंद करती है, लेकिन वो उस लड़के से ये कह नहीं पाई और वो लड़का सबके साथ बहुत अच्छा है और इस बात से सैंगजी दुखी है। कार में डॉन जिक्सू सैंगजी से वादा करता है कि अब से वो बस सैंगजी का ही ध्यान रखेगा ताकि उसे बुरा ना लगे। सुबह सैंगजी जब उठती है तब उसे बहुत बुरा लगता है और अपने आप को डांटती है कि आखिर उसने रात इतनी ड्रिंक क्यों करी। तब उसकी रूममेट उससे बताता है कि रात में उसका एक रिलेटिव उसे लेकर आया था और जो बहुत ही हैंडसम है। सैंगजी को याद आता है कि रात में डॉन जिक्सू के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया और सोचने लगती है कि आखिर वो कैसे डॉन जिक्सू के सामने जा पाएगी। लेकिन तभी डॉन जिक्सू का मैसेज आता है कि वो नीचे उसका वेट कर रहा है और उसे एयरपोर्ट छोड़ देगा। सैंगजी थोड़ी देर में अपना सामान लेकर के नीचे आती है और उसे रात के लिए माफी मांगती है। इससे पहले दोनों कुछ और बोल पाते जियांग मिंग आता है और सैंगजी से कहता है कि उसे अकेले में कुछ बात करनी है। जियांग मिंग सैंगजी को बताता है कि वो उसे पसंद करता है और उसका बॉयफ्रेंड बनना चाहता है, लेकिन सैंगजी मना कर देती है और कहती है कि उसे कोई और पसंद है। उन दोनों को देख करके डॉन जिक्सू को ये लगता है कि ये वही लड़का होगा जिसे सैंगजी पसंद करती है। कार में सैंगजी उसे समझाती है कि वो कल रात बस अपने फ्रेंड के साथ रिलैक्स करने के लिए बाहर गई थी, लेकिन डॉन जिक्सू बस उसके और जियांग मिंग के बारे में ही सोच रहा था। डॉन जिक्सू कार में सैंगजी से पूछता है कि क्या जो लड़का उसे ब्रेकफास्ट देने आया था वो उसे पसंद करती है। सैंगजी मना कर देती है, लेकिन उसे ये समझ नहीं आता कि आगे क्या बोले, इसलिए चुप हो जाती है। डॉन जिक्सू फिर उससे पूछता है कि उसे कैसे लड़के पसंद है, तो सैंगजी उसे बताने लगती है कि उसे ऐसा लड़का पसंद है जो मैनली हो और अच्छे दिल का भी हो। डॉन जिक्सू सोच में पड़ जाता है और कहता है कि ये दोनों क्वालिटीज किसी एक लड़के में तो मिलना इम्पॉसिबल है, अगर किसी में मिली भी तो वो लड़का जरूर दिल का बुरा होगा। सैंगजी बात को बदलते हुए कहती है कि आखिर उसकी भी अब तक कोई गर्लफ्रेंड क्यों नहीं है। इस पर डॉन जिक्सू कहता है कि क्यों सैंगजी ही उसके लिए एक गर्लफ्रेंड ढूंढ दे और अच्छा होगा अगर वो लड़की उसकी एज की
हो तो। ये सुनकर के सेंगजी हैरान हो जाती है कि अब तक कभी भी डॉन जिक्सू ने उससे ऐसे बातें नहीं करी थी, तो अब क्या हो गया? क्या वो फिर से मजाक कर रहा है या सच बोल रहा है? सेंगजी जब घर आती है तो उसके मम्मी पापा गेट पर ही उससे मिलने आ जाते हैं और उसे ढेर सारा प्यार देते हैं। वो उससे बताते हैं कि उन्होंने सारी उसकी पसंद का खाना बनाया है और उन्हें सैंगयान अकेला बाहर रह जाता है और सामान अंदर लेकर आता है। बाद में सेंगजी अपने मम्मी पापा को न्यू ईयर के गिफ्ट देती है और सैंगयान के लिए वो अजीब से सनग्लासेस लाती है। सैंगयान को वो तो पसंद तो नहीं आए, लेकिन उसने वो गिफ्ट रख लिया। फिर वो सबको डॉन जिक्सू के बारे में बताती है कि ऑपरेशन के बाद उसकी तबीयत अब ठीक है और उसका करियर गेम्स में भी अच्छा है। ये सुनकर के सेंगजी के मम्मी पापा सैंगयान को बोलने लगते हैं कि वो कुछ नहीं कर रहा है, बस टाइम पास करता रहा, और जो ब्लाइंड डेट्स वो उसके लिए अरेंज करते हैं वो उन पर भी नहीं जाता है। रात में सेंगजी और सैंगयान बात कर रहे हैं कि डॉन जिक्सू और सैंगयान दोनों को ब्लाइंड डेट्स पर साथ जाना चाहिए। सेंगजी कहती है कि अब डॉन जिक्सू भी बड़ा हो रहा है और गर्लफ्रेंड ढूंढ रहा है, अगर उसे अभी भी कोई लड़की नहीं मिली तो उसका फ्यूचर खराब है। लेकिन सैंगयान कहता है कि चाहे जो हो, डॉन जिक्सू को अकेले ही ब्लाइंड डेट्स पर जाना चाहिए। सेंगजी अपने कमरे में आती है और उन सारे गिफ्ट्स को देखने लगती है जो उसने डॉन जिक्सू ने इतने सालों में दिए थे और सोचने लगती है कि क्या सच में उसे उसकी एक ही गर्लफ्रेंड चाहिए। ये जानने के लिए उसने ये बात सच में बोली या वो उसके साथ मजाक कर रहा है। तब सेंगजी डॉन जिक्सू को मैसेज करती है और कहती है कि सैंगयान की एक गर्लफ्रेंड है जो उससे बहुत छोटी है। डॉन जिक्सू उससे पूछता है कि वो लीगल एज की है, तो सेंगजी बताती है कि हाँ वो लीगल एज की है और कॉलेज जाती है। डॉन जिक्सू कहता है कि अगर वो लीगल एज की है, यूनिवर्सिटी में है, तो उसे किसी भी को डेट करने में कोई दिक्कत नहीं है। सेंगजी ये सुनकर के सोच में पड़ जाती है। उधर डॉन जिक्सू भी सोच रहा है कि सैंगयान की सच में कोई छोटी एज की गर्लफ्रेंड है या सेंगजी बस अपने बारे में पूछ रही है। वो ये भी सोचता है कि पता नहीं सेंगजी उसकी फीलिंग्स को एक्सेप्ट भी करेगी या नहीं, क्योंकि उसने हमेशा उसे अपने बड़े भाई की तरह ही देखा है। लेकिन डॉन जिक्सू को ये नहीं पता कि सेंगजी बचपन से ही डॉन जिक्सू को पसंद करती आ रही है। यहाँ तक कि अगर वो पहली बार मिले होते तो वो डेट भी कर सकते थे, क्योंकि वो पहले से ही एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं सोच रहे होते। लेकिन अब डॉन जिक्सू के लिए सेंगजी उस छोटी लड़की की तरह है जिसने उसे हमेशा छोटे बच्चे की तरह ट्रीट किया है। इसलिए डॉन जिक्सू सोच में पड़ा है कि उसकी फीलिंग सही है या गलत। इसके बाद डॉन जिक्सू का दोस्त क्वीन फाई उससे मिलने आता है। एक बिजनेस ट्रिप के बीच में उसके साथ डिनर करता है। खाने के बीच में वो उससे पूछता है कि क्या वो जिस लड़की के बारे में बता रहा था उसका क्या हुआ। डॉन जिक्सू उससे कहता है कि वो लड़की बहुत ही छोटी है और भी उससे पछतावा हो रहा है कि आखिर उसने उस लड़की के बारे में क्या सोचा है। तो उसका दोस्त कहता है कि वो बस कुछ ज्यादा सोच रहा है, लेकिन असल बात ये है कि इस एज की लड़की उसके लिए बेस्ट है और लड़कियों को भी थोड़े बड़े एज के लड़के मैच्योर लगते हैं। तब डॉन जिक्सू सोच में पड़ जाता है कि क्या सेंगजी उसे पसंद कर सकती है। क्वीन फे की शादी में सभी दोस्त मिलते हैं। वहाँ डॉन जिक्सू, सैंगयान, सेंगजी के अलावा और भी दोस्त होते हैं। अपने आने के बाद ही डॉन जिक्सू सेंगजी को मैसेज करता है कि वो शादी के बाद उससे मिलेगा। शादी में सैंगयान और डॉन जिक्सू साथ बैठे हैं और डॉन जिक्सू सैंगयान को प्यार से भाई भाई बोलकर मजाक करने लगता है। सैंगयान अपनी सीट सेंगजी के साथ बदल लेता है और अब सेंगजी और डॉन जिक्सू साथ बैठे होते हैं। लेकिन पूरे टाइम सेंगजी डॉन जिक्सू से कुछ नहीं बोलती और चुपचाप ही रहती है। डॉन जिक्सू उससे पूछता है कि जिस लड़के को वो पसंद करती है उसकी एज क्या है और वो उसे अपने साथ क्यों नहीं लाई। लेकिन सेंगजी ये सुनकर के और हैरान हो जाती है और कुछ नहीं बोल पाती। उसकी ऐसी हालत देख करके डॉन जिक्सू भी चुप हो जाता है और सभी लोग डिनर करने लगते हैं। सेंगजी सैंगयान से फिर से अपनी सीट बदलने को भी कहती है, लेकिन सैंगयान मना कर देता है। खाने के बाद सैंगयान अपने फ्रेंड्स के साथ ड्रिंक के लिए रुक जाता है, लेकिन सेंगजी को घर वापस जाना होता है और वो कहती है कि वो अकेली ही चली जाएगी। लेकिन डॉन जिक्सू उसके पीछे आता है और उससे कहता है कि वो उसे उसके घर तक छोड़ देगा। डॉन जिक्सू उसे उसके निकनेम जीजी कहता है, जिसे सुनकर के सेंगजी और भी हैरान हो जाती है कि आखिरकार डॉन जिक्सू क्या सोच रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है। सेंगजी के घर पहुंचने पर उसे न्यू ईयर के गिफ्ट में एक ब्रेसलेट देता है जिस पर उसका नाम लिखा है। सेंगजी ये देखकर और भी ज्यादा सोच में पड़ जाती है। सेंगजी अपने घर पर बताती है कि वो और डॉन जिक्सू साथ में यही वापस जाएंगे और वो उसे सुबह लेने के लिए आ जाएगा, तो वो परेशान न हो और आराम से सो जाए। सेंगजी फिर गिफ्ट में मिले ब्रेसलेट का मतलब देखने लगती है, लेकिन उसे पता चलता है कि गिफ्ट का मतलब किसी बड़े को अपने से छोटे एज वाले से प्यार है और जानकर वो थोड़ी उदास हो जाती है। पूरी रात डॉन जिक्सू याही के लिए टिकट्स लेने में लग जाता है और जब उसे टिकट्स मिल जाती है तो वो राहत की सांस लेता है। अगली सुबह जल्दी डॉन जिक्सू सेंगजी को लेने के लिए उसके घर पहुंच जाता है और उसे ब्रेकफास्ट भी देता है, लेकिन वो उसके हाथ में अपना दिया हुआ ब्रेसलेट ना देखकर उदास हो जाता है। एयरपोर्ट पर डॉन जिक्सू को उसका एक पुराना फ्रेंड मिल जाता है, यांग लांग, और वो सेंगजी को देख करके कहता है कि क्या वो उसकी गर्लफ्रेंड है, लेकिन जल्द ही कहता है कि डॉन जिक्सू तो जिंग यांग के साथ है, तो वो उसकी गर्लफ्रेंड कैसे हो सकती है। जब उसका दोस्त चला जाता है तो सेंगजी डॉन जिक्सू से पूछती है कि जियांग यिंग कौन है और वो उसे बताता है कि वो वही लड़की है जिसके साथ उसका रेस्टोरेंट में लड़ाई हुआ था और उन दोनों की पूरी कहानी बताता है और सेंगजी को बताता है कि उन दोनों में ऐसा कोई रिश्ता नहीं है। फिर सेंगजी पूछती है कि जब पहले वो यही आई थी तो उसके साथ एक लड़की थी, क्या वो उसकी गर्लफ्रेंड थी। तब डॉन जिक्सू ये कहकर मना कर देता है कि उसने सेंगजी से वादा किया है कि जब भी उसकी कोई गर्लफ्रेंड बनेगी वो सबसे पहले उसे बताएगा। तब सेंगजी को पता चलता है कि डॉन जिक्सू ने कभी उससे कुछ नहीं छुपाया और उसने ही गलत समझ लिया है कि डॉन जिक्सू की गर्लफ्रेंड है। यही में डॉन जिक्सू सेंगजी को उसकी डॉर्मेट्री तक छोड़कर जाता है और सेंगजी उसे जाते हुए बाय करती है।